फारूक साहब ने हमारी इंसल्ट की, हमारी बेइज्जती की, हमारे काज की मुखालफत की, तो मैंने छोड़ दिया। यही वजह है। बस नथिंग शॉर्ट एंड नथिंग। हालांकि खुद भाजपा के जा के बैठते हैं उनके। मतलब इसका मतलब आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे सवाल छोड़ रहे हैं कि खुद उनके साथ मुलाकात करते हैं? छोड़ दे क्या ये कोई? फारूक अब्दुल्ला उनके घर जा के बैठता रहा, काम करा के लाता रहा फारूक साहब। बुखारी ने अगर साहब ये बहुत बड़ा आप सवाल उन पर छोड़ रहे हैं कि बड़ी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो अच्छी तरह। क्यों कब नहीं जाते? जब भी जाके दिल्ली से काम करवाते हो, कभी अडवाणी से, कभी हिम्मत शाह से, कभी 40 साल दे के, तो उस बीच भी तो आप छोड़ सकते थे ना? जब जरूरत पड़ी तब छोड़ा ना। क्या 40 साल आपका कलेजा नहीं चला? ना अंदर नहीं था, ठीक ठाक चल रहा था। 3 बार हमारा केसीसी फारूक अब्दुल्ला ने रिकमेंड किया, कांग्रेसियों ने रिजेक्ट करवाया वहाँ दिल्ली में। जब तक ये ठीक था हम इसके पीछे थे। जब देखा कि अब वो उसको पहाड़ी पसंद नहीं है तो हमने कहा जाओ अल्लाह के। अगर जनता का सवाल है ना बुखारी साहब, जनता विल सपोर्ट अस। बेटा अगर आप हम जिंदा रहे तो जब इलेक्शन होते हैं 12 लाख पहाड़ी जो है वो वोट अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस जाएगा। कोई पहाड़ी बगैर नहीं है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देगा। में हमारे पूर्ण जोरी के रविंदर रैना और प्रबोध गुप्ता वो भी भाजपा में हैं, तो वो अपने भाजपा वालों से हमारे टाइम फिक्स करेंगे और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और हमारा एसपी स्टेटस शुरू हो जाएगा। तो वो शायद कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। कश्मीरी तो 30% है, 70% हम लोग। ये किसकी साजिश है? क्या लगता है कि क्यों पहाड़ियों को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाता था? क्यों, क्या कारण वजूहत रहे हैं? चाहे वो ये आप ढूंढे, ये कारण आप ढूंढे। पार्टी जो तंजीम हमारा काम करेगी, हमें पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देगी, हम उसकी जय जयकार करें। पिछले 40 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दामन थामा था, मगर कुछ ऐसे वजूहत रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ना पड़ा। मेरे साथ सैयद बुखारी जी हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। और 40 साल का दामन आज एक पल में क्यों तोड़ दिया? सर, सबसे पहला आपके पास यही सवाल रखेंगे कि आखिर 40 साल एक पार्टी में देना और उसके बाद एकदम से उसका दामन छोड़ देना, कारण क्या रहा? आप बहुत संजीदा हो और आप जर्नलिस्ट हो, आप देखते हो आए दिनों ये केसेस ऐसे जी। कोई तो रीज़न होगा ना कि 40 साल का रिश्ता तोड़ा, उसका तो उतना ही बड़ा रीज़न होगा ना। आप 40 साल जिस पार्टी में रहो आपका घर के बराबर होती है, तो आपने अपना घर इसलिए छोड़ा कि आपके ज़मीर के ख़िलाफ़ कोई बात हुई। आपको मॉनेटरी नुकसान होता है शायद आप नहीं छोड़ते, आपको कोई पॉलिटिकल नुकसान होता है शायद आप पार्टी नहीं छोड़ते। लेकिन जब आपके ज़मीर को झटका लगा, आपकी पहचान को झटका लगा, तो आपने छोड़ दी। मैंने यही किया। मेरी पहचान पहाड़ी है और मैं इस पहाड़ी के लिए पिछले 40 बरस से लड़ रहा हूँ और इन 40 वर्षों में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो 40 वर्ष से हम ये लड़ रहे हैं कि हमारे पहाड़ियों को भी एसटी स्टेटस मिले, क्योंकि एसटी स्टेटस उस कम्युनिटी को दिया जाता है जो इकोनॉमिकली बहुत डाउन हो। और उस क्राइटेरिया में पहाड़ी पहले भी आते थे, लेकिन कुछ ऐसे हमदर्द थे जिन्होंने हमारी मुखालफत वहाँ की। और हमारा ऐसा क्या रहा? क्योंकि वजूहत ये रहते हैं ना कि स्टेटस ना मिला या उस कारण फिर 40 साल का दामन एकदम से छोड़ना सवालिया चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ बड़ा ऐसा वजूहत रहा है। आप कह रहे हैं कि बात ये है ना, हमने एक मीटिंग बुलाई पहाड़ियों की, कन्वेंशन बुलाया यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम में, जो कुपवाड़ा से लेके मंडी पुंछ तक तमाम दुनिया बड़े बड़े लोग थे और 25 उसमें एक्स MLA थे हर पार्टी के। वो हमने कन्वेंशन बुलाया कि हम एक ऐसा डेपुटेशन तैयार करके दिल्ली पहुँचे और दिल्ली वालों को बताएं कि हमारी डिमांड ये और करवाएं। और आज की एक पॉलिटिशियन को अबव पार्टी पॉलिटिक्स चलना पड़ता है, और ख़ास करके जब अपने समुदाय की बात हो। मेरा समुदाय है पहाड़ी, मेरे पहाड़ी इस वक्त ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी पहाड़ी कौम के बच्चे MA PhD करके अवरेज हो रहे हैं और होटलों में वेटर का काम कर रहे हैं।
तो मेरा कलेजा नहीं जलेगा? क्या ज़रूरत थी कि 40 साल दे के, तो उस बीच भी तो आप छोड़ सकते थे ना? जब जरूरत पड़ी तब छोड़ा ना। क्या 40 साल आपका कलेजा नहीं जला? ना सब नहीं था, ठीक ठाक चल रहा था। 3 बार हमारा केसीसी फारूक अब्दुल्ला ने रिकमेंड किया, कांग्रेसियों ने रिजेक्ट करवाया वहाँ दिल्ली में। जब तक ये ठीक था हम इसके पीछे थे। जब देखा कि अब वो उसको पहाड़ी पसंद नहीं है तो हमने कहा जाओ अल्लाह के हवाले। ये क्या कांग्रेस को पहाड़ी पसंद नहीं थी या फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी को ये सबसे ज़्यादा कांग्रेस को पहाड़ी नहीं पसंद, ना कल थी ना आज है। वो प्रो गुजर है और वो चाहते हैं कि गुजरों के सिवा और किसी को कोई कैटेगरी ना मिले। हमारे बच्चे भीख मांगे वो खुश होते हैं उस पर। हमारे बच्चे MAD PhD करके एवरेज होकर भीख मांगे वो खुश होते हैं। तो ऐसी कम्युनिटी को क्या करेंगे हम? ऐसी सोच को क्या करेंगे? ऐसी सोच को सल्यूट तो नहीं कर सकते। ऐसी सोच से किनारा कश हो जाते हैं। फारूक साहब सोचता है कि मैं अगर पहाड़ियों की मदद करूँगा गुजर नाराज़ हो जाएंगे। ये कोई बात है? इस इतनी सी बात के लिए आप पहाड़ियों को नाराज़ होते हो? मतलब कि मिलीजुली आप साजिश कह सकते हैं कि कांग्रेस और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की? नहीं, वो पहली साजिश तो कांग्रेस की थी आज तक। आज फारूक साहब ने जो लिया वो कल स्टैंड लिया। कल तक फारूक साहब ठीक था। ये पहली सारी साजिश कांग्रेस की है। मतलब आज क्यों गलत हो गए वो? पता नहीं क्या हो गया उनको। आज उनको पसंद नहीं आया भाजपा के साथ मैं क्यों मीटिंग करी या मैं क्यों पहाड़ियों के लिए ST स्टेटस मांग रहा हूँ। कुछ मुनाफिक लोग हैं हमारे पार्टी में भी, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया होगा फारूक साहब को कि ये होगा वो हो गया, तो वो नाराज़ हो गया। देखिए बुखारी साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देवेंद्र सिंह राणा ने छोड़ा, सुरजीत सिंह सलाथिया ने छोड़ा और अब आप भी छोड़कर दामन छोड़ रहे हैं। तो उनका कहना है कि पार्टी में किसी व्यक्ति के जाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उमर साहब का भी यही कहना था। और हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है उनकी इस बात से? हमारे जाने से उनकी पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ता, तो उनकी इस बात से हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है? हमने किसी स्टैंड पे, किसी समीर के आवाज़ पे छोड़ा है इस पार्टी को। मगर जनता का सवाल है ना बुखारी साहब कि जनता विल सपोर्ट अस। बेटा अगर हम जिंदा रहे तो जब इलेक्शन होते हैं 12 लाख पहाड़ी जो है वो वोट अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस जाएगा। कोई पहाड़ी बगैर नहीं है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देगा, फारूक अब्दुल्ला को वोट देगा। ये मैं तो दावे से कहता हूँ। चलिए मैं आपकी बात को मानता हूँ। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या आप भाजपा ज्वाइन करेंगे या फिर इंडिपेंडेंट? बिल्कुल नहीं ज्वाइन करूँगा मैं कोई पार्टी। मैं सिर्फ लड़ाई लड़ूंगा कि पहाड़ियों को ST मिले। इलेक्शन तो अभी होना ही नहीं है। जब पहाड़ी को ST मिल जाएगा और जो दिलाएगा हम उसके साथ। मगर भाजपा के अध्यक्ष हो या कोई जानवी वो कहते हैं ना कि पहाड़ियों को हम स्टेटस दिलाएंगे। पहाड़ियों को अगर दिलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, फ़ायदा ही होगा उनको 12 लाख वोट का, और क्या है। होम मिनिस्टर यहाँ आकर कहते हैं कि पहाड़ियों को भी स्टेटस दिया जाएगा, उनका भी मुख्यमंत्री जो है वो बन सकता है। बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? हम हैं। हमें पहले भी मुख्यमंत्री से पीछे कर दिया। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए, मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर। अगर आज़ाद कश्मीर उधर नहीं होता तो हम होते ना, चीफ मिनिस्टर तो हम ही होते। आपको पता है ना कि नहीं? ये पता है। अगर आज़ाद कश्मीर जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ है वो पूरा जम्मू कश्मीर इकट्ठा होता तो हम हमेशा हमारा आदमी चीफ मिनिस्टर होता। कश्मीरी तो 30% है, 70% हम लोग हैं। गौरी साहब, ये किसकी साजिश है? क्या लगता है कि क्यों पहाड़ियों को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाता था? क्यों, क्या कारण वजूहत रहे हैं? चाहे वो ये आप ढूंढे हैं, ये कारण आप ढूंढे, मुझे ना कहे। नहीं, आपको क्या लगता है कि अब तो भाजपा मगर ये है कि हमारी पहाड़ियों को 2 हिस्से कर दिया उस वक़्त। ये जो खींच दी ना लकीर, अगर ये लकीर ना खींचते और मुजफ्फराबाद को अंदर ले जाते हमारे साथ तो फिर हम बताते हैं आपको कि चीफ मिनिस्टर कौन बनता है। मगर भाजपा तो कहती है कि POJ के आप लेकर रहेंगे। जब लेंगे देखेंगे, जब लेंगे तो हमारा चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, उसमें क्या है। मुझे लगता है कि आप कहें ना कि आपका अंदेशे ऐसे लग रहे हैं कि भाजपा की तरफ ही झुकाव होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, मेरा किसी वजह से झुकाव नहीं है किसी से। मेरिट पे ये है कि जो पार्टी, जो तंजीम हमारा काम करेगी, हमें पहाड़ियों को ST स्टेटस देगी, हम उसकी जय जयकार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ बुखारी साहब थे बातचीत करने के लिए कि जो पहाड़ियों की बात करेगा, जो पहाड़ियों के लिए बात रखेगा, तो चाहे वो भाजपा हो या फिर अन्य पार्टी हो, हम चाहे वो RSS हो,
चलिए, बहुत अच्छी बात बोली है कि इनका ये भी कहना है कि चाहे वो आरएसएस हो, हम उनके साथ, और जो हमारे पहाड़ियों को स्टेटस दिलाएगा हम उसके साथ, 12 से 15 लाख जितना भी वोटर है वो उनके साथ खड़ा रहेगा। ये बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से। धन्यवाद।